हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल KS सिल्क थ्रेड ज्वेलरीज़ में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल लेके आई हूँ सिल्क थ्रेड बैंगल्स बनाने का, जिसमें मैंने डबल थ्रेड यूज़ किया है। डबल थ्रेड इन द सेंस पिंक एंड गोल्डन कलर का मैंने थ्रेड यूज़ किया है, जिसमें मैंने गोल्डन कलर का थ्रेड कम यूज़ करके ज़्यादा डार्क पिंक यूज़ किया है। तो ये डबल शेड में कड़े में बनाऊंगी। सबसे पहले चार कड़े बनाएंगे, दोनों हाथों के दो दो कड़े। इसको बनाने के लिए ये मैं जिस तरीके से लपेट रही हूँ धागा प्लास्टिक की बैंगल्स पे, सेम वैसे ही लपेटेंगे। नॉर्मल जैसे मैं लपेटते आई हूँ आज तक की वीडियो में अपने, इसी तरीके से लपेटेंगे। बस फ़र्क इतना है कि ये डबल थ्रेड में है। तो एंड में बचे हुए धागे को हम इस तरीके से चिपका देंगे और इसको काट देंगे बचे हुए धागे को। तो देखिए हमारे 4 कड़े रेडी हो गए हैं बन के, इनका बेस रेडी हो गया है। अब हम इन पे डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग करने के लिए मैंने यूज़ किए हैं गोल्डन कलर के स्मॉल साइज़ के कुंदन एंड स्क्वायर शेप के कुंदन स्मॉल साइज़ में। डिज़ाइन जैसे मैं कर रही हूँ वीडियो में, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। मेरे जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, मैं उस हिसाब से डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। ये मेरा एक ऑर्डर, मैं मतलब ऑर्डर पे बना रही हूँ ये, तो वो ही वीडियो मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर करी है। अभी तक मोस्टली मैंने जितने भी वीडियोस के ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर किए हैं वो मैं ऑर्डर्स पे ही बनाती हूँ। और जब मेरे पास कोई भी नया ऑर्डर आता है तो मैं आप लोगों के साथ उसे शेयर कर देती हूँ, ताकि आप भी मेरी तरह न्यू क्रिएटिविटी और डिज़ाइन सीखते रहें। डिज़ाइनिंग तो आप देख ही रहे हैं वीडियो में कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ, तो इसे तो शायद मुझे मुंह से बोल के बताने की ज़रूरत है नहीं। तो वीडियो में आप देख के सीख लीजिएगा कि मैं किस तरीके से डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। मतलब 6 लाइन मैंने इसमें स्क्वायर स्मॉल साइज़ के कुंदन की लगाई हैं, उसके बाद एक राउंड फ्लावर लगाया है। तो वीडियो के थ्रू आप देख सकते हैं। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि सिल्क थ्रेड ज्वेलरीज़ क्यों ख़रीदें आप और क्यों ही बनवाएं। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सिल्क थ्रेड ज्वेलरीज़ में आप सबसे पहले आप अपनी चॉइस की कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज़ करवा सकती हैं। सेकंड, आप इसे किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर सकती हैं, साड़ी के साथ, सूट के साथ, किसी भी ड्रेस पे। तो ये एक ट्रेडिशनल वियर भी है, एथनिक वियर भी है। और मतलब इसमें आप लोगों को ऑप्शंस मिल जाते हैं, बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि आपको नॉर्मल चूड़ियों में बाज़ार में आप लेने जाते हैं वो नहीं मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से सिल्क थ्रेड ज्वेलरीज एक अच्छा ऑप्शन है, जो कि आपकी ड्रेस से परफेक्ट मैच करता है। तो 4 कड़ों की डिज़ाइनिंग तो हमारी लगभग ख़त्म हो चुकी है और ये 4 कड़े हमारे बन के रेडी भी हो चुके हैं। वीडियो में देख रहे हो आप कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, जिसमें हम बनाएंगे इनके बीच में लगाने के लिए 2 कड़े, जिसमें मैंने यूज़ किया है पैरेट ग्रीन कलर, क्योंकि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, मैं पहले से ही बता रही हूँ आप लोगों को। तो इसमें मैं पैरेट ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ और उसका बेस बना के रेडी कर रही हूँ, क्योंकि इस पे भी हम एक डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइनिंग करने के लिए हम इस पे पिंक कलर के कुंदन यूज़ करेंगे। तो ये वीडियो में आप देखो कि किस तरीके से इसका बेस रेडी होता है। रेडी होने के बाद बचे हुए धागे को काट देते हैं, चिपका देते हैं। उसके बाद हम इस पे डिज़ाइनिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल साइज़ के पिंक कलर के कुंदन यूज़ किए हैं। जिस तरीके से मैं फ्लावर बना रही हूँ, एक डॉट डॉट का फ्लावर बनाएंगे। उसके बाद मैंने आई शेप के पिंक कलर कुंदन यूज़ किए हैं, जो कि डिज़ाइनिंग में काम आने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहें, देखते रहिए कि किस तरीके से मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ इन कड़ों पे। उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। मेरे कस्टमर की जैसी रिक्वायरमेंट है, मैं उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइनिंग कर रही हूँ।
आई होप आपको मेरी क्रिएटिविटी पसंद आती होंगी, मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस भी आप लोगों को पसंद आती होंगी। ये तो खैर आप ही बताएंगे कि आपको कैसी लगती हैं, पर मैं रियली बताऊं तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आती रहूं। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, तभी मेरा इतना प्रोत्साहन मुझे मिलता है कि मैं कुछ नया नया आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। तो बैंगल सेट के बीच में लगाने वाले 2 कड़े लगभग रेडी हो गए हैं, पैरेट ग्रीन कलर के। आप वीडियो में देख रहे हैं ये बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम पैरेट ग्रीन कलर की पतली चूड़ियाँ बनाएंगे। 8 चूड़ियाँ हम बनाएंगे, ये सेट में काम आएंगी लगाने के लिए। तो इसीलिए हम ये पैरेट ग्रीन कलर के थ्रेड से लपेट कर प्लेन चूड़ियाँ बनाएंगे, पतली वाली 8 चूड़ियाँ ये रेडी होंगी। और इसके बाद हम बनाएंगे पिंक कलर की 4 चूड़ियाँ पतली वाली। वीडियो में आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से प्लेन चूड़ियाँ बना रही हूँ, ठीक उसी तरीके से प्लेन चूड़ियाँ आप भी रैप करके बनाएंगे। 8 पैरेट ग्रीन और 4 डार्क पिंक कलर की सिल्क थ्रेड बैंगल्स रेडी करेंगे। एंड में बचे हुए धागे को चिपकाएंगे फेविक्रिल की सहायता से और बचे हुए धागे को काट देंगे। तो हमारे बैंगल सेट की सारी चूड़ियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से इस सेट को लगा रही हूँ। आप भी इस तरीके से कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अपनी बैंगल्स को, अपने आउटफिट और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। और मैं आपको ये पहन के भी दिखा देती हूँ। देखिए मेरे हाथों में कितनी सुंदर लग रही हैं ये बैंगल्स, बहुत ही एलिगेंट और ट्रेडिशनल बैंगल्स हैं ये। सबसे पहली बात तो इसमें आपको चॉइस के ऑप्शंस मिल जाते हैं काफ़ी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की न्यू एंड लेटेस्ट वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।